सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IAS अली में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द सेल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ 11th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडीज वाई। कि इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसने की थी। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है आपको और सही आंसर पर टिक करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, और रॉबर्ट हुक दे रखा पहले में, दूसरे में देखा प्रिस्टले, तीसरे में देखा फास्टर और फोर्थ में देखा ल्यूविन हुक। तो इसका सही आंसर होगा ल्यूविन हुक। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, कि सेल की थ्योरी किसने बनाई थी। पहले देखा स्वेल्डेन एंड सोएन, दूसरे में देखा है रॉबर्ट हुक, तीसरे में देखा ल्यूविन हुक और फोर्थ में देखा मार्सिलो मल्फेगी। तो इसका सही आंसर होगा स्वेल्डेन एंड सोएन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओमनी सेलुला ई सेलुला इज न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय। हमसे यहाँ पे पूछा है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला अराइज होता है, कि स्टेटमेंट किसने दिया था। स्वेल्डेन सुचुआन ने दिया था, रोडोल्फ ब्रिचो ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था या रॉबर्ट हुक ने दिया था। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर की थी और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवर की थी और स्वेल्डेन सोएन ने सेल थ्योरी दी थी और रोडोल्फ ब्रिचो ने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का वर्ड दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास देखा यहाँ पर पहला फोर्थ क्वेश्चन देखा हु प्रपोज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। हमसे यहाँ पे पूछा गया है सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसने किया था। पहला ऑप्शन देखा है स्वेल्डेन एंड सुचुआन ने, दूसरे में देखा रोडोल्फ ब्रिचो, तीसरे में देखा रॉबर्ट ब्राउन, फोर्थ में देखा मार्सिलो मल्फेगी। तो इसका सही आंसर होगा रोडोल्फ ब्रिचो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रीकैरियोट्स। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो प्रीकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में कौन कौन सी बातें सच है। यहाँ पे हमें देखा है लैक ऑफ हिस्टोन, नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंपोज ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दीज अबव। तो ये सब तीनों बातें सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अबव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन हमारे पास है प्रीकैरियोटिक सेल आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई देन द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रीकैरियोटिक सेल जनरली कैसे होते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले में देखा है स्मॉलर होते हैं और सिलर होते हैं, ये बात गलत है। लार्जर होते हैं, सिलर होते हैं, ये बात गलत है। स्मॉलर होते हैं और फास्टर होते हैं, लार्जर होते हैं, फास्टर होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन में स्मॉलर और छोटे छोटे होते हैं और फास्ट ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी। थर्ड में तो पूछा गया है टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन द प्रीकैरियोट्स। प्रीकैरियोट्स के अंदर कितने टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पहले ऑप्शन में दे रखा है 80 टाइप एस टाइप के, 70 एस टाइप के, 30 एस टाइप के और 50 एस टाइप के। एस का यहाँ पर मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट, तो इसका सही आंसर होगा 70 एस टाइप के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द राइबोसोम। मतलब से पूछा गया है इनमें से कौन सा राइबोसोम के रेस्पेक्ट में सही नहीं है। नॉन मेम्ब्रेन होता है ये, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा एंड रेटिकुलम, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पॉली राइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ। हमसे पूछा गया है पॉली राइबोसोम आर एग्रीगेशन होते हैं किस चीज़ के, राइबोसोम एंड आरएनए के, पेरियोक्सिसोम के, या फिर सेवरल राइबोसोम टुगेदर बाय स्टेनिंग ऑफ एमआरएनए, या फिर आरएनए। तो इसका सही आंसर होगा सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय एमआरएनए, ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल इन द हैविंग। प्लांट सेल किस वजह से डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं एनिमल सेल से। सेल वॉल की वजह से, प्लास्टिड की वजह से, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, या ऑल ऑफ दीज की वजह से। तो हम जानते हैं ये तीनों खूबियाँ जो होती हैं ये प्लांट सेल के अंदर होती हैं और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट विच ऑफ द इज नॉट फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटिस। इसमें से कौन सा गोल्जी एपरेटिस का फंक्शन नहीं है। साइट ऑफ सिंथेसाइज ग्लाइकोप्रोटीन,
एंड ग्लाइकोलिपिड, मेम्ब्रेन ट्रांसफर, सिक्रेशन करना, या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर होगा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12, पैकिंग ऑफ सब्सटेंस ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल टू अकर इन। जो सब्सटेंस की पैकिंग होती है वो कहाँ पे होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, एसीआर या गोल्जी बॉडीज के अंदर होती है, या फिर लाइसोसोम के अंदर होती है, या न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम के अंदर तो हाइड्रोलाइट एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेल विच आर सिक्रेट इन फैक्टोसोम। फिर देखा फोर्थ में देखा सेंट्रियोल। तो लाइसोसोम के अंदर सिक्रेशन टाइप का नेचर होता है इसका अवेंडेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14, लाइसोसोम आर रिजर्व ऑफ, मतलब स्टोर हाउस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का, ऑक्सीडेटिव एंजाइम का, सिक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन का, आरएनए प्रोटीन का। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ लाइसोसोम। कौन सा इसमें से लाइसोसोम का फीचर को रिप्रेजेंट करता है? पहले में देखा है ए लोअर द पीएच द साइटोप्लाज्मा, रिड्यूस द हाइड्रोलिक एक्टिविटीज एंड डबल मेम्ब्रेन डेवलप, या ऑल ऑफ दीज अबव। तो हम जानते हैं डबल मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, लोअर द पीएच से ये भी नहीं होता, इसका हुआ रिड्यूस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमसे 16 क्वेश्चन पूछा गया है सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल होता है ऑटोलाइसिस। कौन सा ऑर्गन है जो ऑटोलाइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डिक्टोसोम, लाइसोसोम, पेरियोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम। तो इसका सही आंसर होगा लाइक्सिसोम, लिसोसोम, सॉरी। एज दे रिलीज हाइड्रोलेट that digest old and damaged cell and term suicide vague is a part used by the biologist। मतलब हमसे ये पूछा गया है सुसाइडल वैग किसे कहा जाता है, कौन सा ऑर्गेनल को कहा जाता है? गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, या ग्लाइसोक्सिसोम को कहा जाता है, या पेरियोक्सिसोम को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। यहाँ पर हमसे नेक्स्ट पूछा गया है यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड नाइट्रोकोनिया रेस्पेक्टिवली। यूकैरियोटिक राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने टाइप का होता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम कितने टाइप का होता है और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने टाइप का होता है? तो यहाँ पे देखा पहले में 80-80 एंड 70S, दूसरे में देखा 80S 70-70S, तीसरे में देखा 70S इन ऑल, फिर देखा 80S इन ऑल। तो इसका सही आंसर होगा पहले में जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80 टाइप का होगा, बाकी में 70-70 टाइप का होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट एंड एलोरोप्लास्ट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, किसकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? क्लोरोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट की, या लूकोप्लास्ट की? तो ये करते हैं क्लोरोप्लास्ट की कैटेगरी से बिलोंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। कौन सा इसमें करेक्ट मैच है? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, इलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट एंड ऑयल्स को, एलोरोप्लास्ट करता है प्रोटीन को, ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अबव, क्योंकि ये सब सही है। Thanks for watching more video MCQ like this. Subscribe my channels and comments, likes.